परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, जो कि एक विशाल संघ के नायक, अद्भुत प्रतिभा के धनी, जिन्होंने कई शास्त्रों का लेखन किया, श्रुत संवर्धन किया, ऐसे आचार्य गुरुदेव महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में चातुर्मास हेतु विहार कर रहे थे। उसी समय जालना नगर में अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण, और स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि वहां पर उनकी संलेखना पूर्वक, जैसा कि आगमोक्त विधि से समाधि का प्रकरण है, उस प्रकार से उनकी समाधि मरण हुआ। आज हम उन्हीं आचार्य श्री की विनयाञ्जलि हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह धर्म सभा, विनयाञ्जलि सभा प्रारंभ हो उससे पूर्व दीप चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। पंचायत भोपाल जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी बांगा, महामंत्री श्री मनोज जी, आगे क्या लगाते हैं मुझे याद नहीं है, पधारे। और लाल घाटी दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जी चौधरी, और जो भी यहाँ के पदाधिकारी हों वो पधारें और चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन कर सभा को गति प्रदान करें। आइए। उससे पूर्व परमात्मा का स्मरण किया जाता है, नमन किया जाता है, वंदन किया जाता है, गुरुओं का स्मरण किया जाता है, और वह मंगलाचरण के रूप में कोई महिलाओं में, बहनों में कोई है तो आ चाहिए मंगलाचरण के लिए। हाँ, मंगलाचरण के लिए कोई उपस्थित है, आ जाइए। पहले से नाम नहीं है हमारे पास। जीतू भैया, जीतू भैया कौन? हाँ, आ जाइए जीतू भैया, आप भी आए हैं। अच्छा, एक एक करके कर लें जीतू भैया, इसके बाद हम आपका करा देंगे, आपका भी करा देंगे। दोनों मिलके कर सकते हैं तो कर लीजिए। बिराजी, पहले आओ पहले पाओ। बोलिए 1008 नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य राष्ट्रीय विराग सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री डॉक्टर साहब, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय, आरिका संघ की जय। नाइन सायोगी नाइन सज्ञानी नावीत रागी वसुंधरा पे तप त्याग संयम पर्याय जिनकी थे संत ऐसे गुरु विराग सागर थे संत ऐसे गुरु विराग सागर निर्दोष पालन निर्दोष पालन करे चर्या का जागृत सोते हो।
संत विराग सागर जैसे धरती पर भक्तों बार बार हो, संत विराग सागर जैसे धरती पर भक्तों बार बार नहीं होते। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय हो गुरुवर। पंचम युग में यूं तो असंभव है भगवान को पाना हो, पुण्य उदय से होता है से संत का धरती पे आना। जिनमें तीर्थंकर की छाया तीनों लोक है समाया, विद्यासागर पा लिया तो महावीर को पाया। जिनको सुनाते हो, जिनको सुनाते व्यथा मुख पशु रोते रोते हो, संत विराग सागर जैसे धरती पर भक्तों बार बार नहीं होते। जय बहुत बहुत नमस्ते महाराज। धन्यवाद। पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। माटी सा जीवन मौत है, माटी सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मोड़ मोड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मोड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता है, इस मन का जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बहुत बढ़िया। और अब चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनसे एक बार कोई, चाहे विद्वान हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, एक बार उनके दर्शन कर लेता और अगर उसकी कहीं दो चार बातें हो जाएं आचार्य श्री से, तो फिर तो वो ऐसा हो जाता कि उसको लगता कि बार बार हम आचार्य श्री के दर्शन करने जाएं, हम आचार्य श्री के पास जाएं। तो इस तरह से वो उनके जो अंदर एक चुंबकत्व गुण था
उसके कारण वे हर व्यक्ति को अपना बना लेते थे। सृष्टियों की श्रृंखला में हमारे प्रमोद चौधरी जी कई बार उनसे मिले होंगे और उनको बारे में परिचय होगा और जानते होंगे वो किस तरह से मिले होंगे। तो मैं आवाज दे रहा हूं, आज प्रमोद चौधरी जी पधारें और पूज्य गुरुदेव के समाधिस्थ गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि भावांजलि। देखिए, एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि वक्ता बहुत हैं, समय कम है, इसलिए अपने अपने समय का भी ध्यान रखें और 2-2 मिनट में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे। आइए श्रीमान प्रमोद जी चौधरी अध्यक्ष। विनम्र सागर जी महामुनिराज की, मैं आचार्य श्री जी के चरणों में पूरी समाज की तरफ से कोट से वंदन करता हूं, पूरे मुनि संघ को वंदन करता हूं, आर्यिका संघ की वंदामी कहता हूं। महाराज विराग सागर जी के इस पंचम काल में और इस देश में यदि किसी ने दिगंबरत्व को आगे बढ़ाया है और अपनी शैली से, अपनी सहजता से, अपनी सरलता से और अपने ज्ञान ध्यान से आगे बढ़ाया, तो वे 2 ही साधु थे और जो इस दुनिया में सवार नहीं रहे, आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य विराग सागर जी। भारत में 2 आचार्य ऐसे हुए जिनके संगों में एक से एक, क्या कहूं और क्या ना कहूं। अगर विद्यासागर जी की महाराज के बहुत सारे शिष्यों ने देश में नाम कमाया है, तो विराग सागर के शिष्यों ने एक में एक जोड़कर एक पे 11 का कार्य किया है। आप उदाहरण के तौर पर विशुद्ध सागर को ले लीजिए, उच्चराचार्य विनम्र सागर को ले लीजिए, करीब 8 आचार्य ने, 8 या 9 आचार्य ने बनाए। लेकिन विराग हो गए तीर्थ, एक महान तीर्थ उन्होंने बनाया, लोगों ने उनकी स्मृति में पहले ही बना दिया। और उनके सानिध्य में करगवा जी में ऐसा प्रशिक्षण शिक्षण शिविर हुआ कि जो देश में हमेशा याद रखा जाएगा। 350 मुनि महाराज आर्य का ये तो बहुत बड़ा संघ है, लेकिन देश में हजारों श्रावकों को भी उनने वो दिया। उनकी वास्तव में उच्च कोटि की सहजता, सरलता, विनम्रता, क्या कहें उसके उनके बारे में। उनका ज्ञान, उनको बहुत शास्त्रों का अध्ययन था, बहुत तरीके से शास्त्रों को अपने मुनि महाराजों को पढ़ाते थे, आगे बढ़ाते थे। एक आजकल वृद्ध साधुओं से लोग सोचते हैं कि अरे ये दूसरे संघ में चले जाएं। मैं समझता हूं कि इस देश में जितने ही वृद्ध साधु उनके साथ थे और जो वो प्रेम देते थे, वो एक सोचनीय और ज्ञानदायक विषय है। आप लोग वृद्धों से जिस तरह का व्यवहार करते हो कि जी नहीं आए, जी ऐसा नहीं हो, लेकिन दूसरी तरफ हमारे आचार्य विराग सागर जी ने वास्तव में हमारे यहाँ के जो लोग गए थे, डॉक्टर साहब वगैरह पूरी टीम, और क्या उनने कहा मैं आया हूँ भोपाल से, उनने कहा बिना देखे मंदिर में कह रहा हूँ, उनका डॉक्टर सरबक, बताओ इतने दिन पुरानी बात। और हमारा सहवाग महाराज बहुत अच्छा रहा कि हमने उनकी बहुत बड़ी अगवानी की थी ऐतिहासिक। जैसी आपकी अगवानी अच्छी हुई, आपसे 10 गुनी ज्यादा बैरागढ़ से लेके लाल घाटी तक की हमने अगवानी की थी और 102 चौका लगे थे। अभी भी उनको याद था कि जैन नगर में 102 चौका लगे। हम लोगों ने, हम पे जो बना, सब लोगों ने, हमने अपने आचार्य महाराज की वो की, गुणानुवाद किया, आज भी करते हैं। और आप जैसे महान शिल्पियों को आचार्य पद देकर
हमारे विशुद्ध सागर जी की और पंडित विमल कुमार जी सौरिया की देन है कि आज नंदीश्वर जी भोपाल जैन समाज के लिए शान है, शान मध्य प्रदेश और भारत में नंबर 1 का अगर कोई है तो ये आप मुनि महाराज आचार्यों की कृपा है। मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसे आचार्य महाराज को वास्तव में इस पृथ्वी पर और रहना था, लेकिन क्या करें, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं पूरी समाज की तरफ से उनके चरणों में उर्स है विनयांजलि अर्पित करता हूँ और निश्चित ही उनको अच्छी गति मिली होगी और मैं उनके चरणों में बार बार विनयांजलि अर्पित करता हूँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। विरागोदय जब तीर्थ का निर्माण हुआ था, हमारे गुरुदेव इतने निष्प्रयी थे, वो तो कहते थे कि मुझे अपने नाम से कुछ नहीं करना। लेकिन एक बार जब बांसवाड़ा में बैठे हुए थे हम सभी लोग, तो उस समय ऐसी चर्चा आई कि पथरिया में हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ, इतने महान आचार्य, तो वहां पर कोई उनके नाम से कोई मंदिर अथवा तीर्थ होना चाहिए। जब ऐसी चर्चा आई, पूज्य गुरुदेव ने कहा मेरे नाम से नहीं, भगवान के नाम से बनाओ। लेकिन उनके शिष्यों ने सभी ने मिल करके बोले पूज्य गुरुदेव आपको इसमें कोई लेना देना नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये हमारी भक्ति है और हम अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। और उस भक्ति को प्रदर्शित करते हुए सबसे पहला जो शिलान्यास था विरागोदय तीर्थ का, वो सबसे पहला शिलान्यास हमारे द्वारा ही हुआ था। वहां पर छुल्लक बिरंजन सागर जी महाराज और हम उस समय ब्रह्मचारी थे। छुल्लक जी का सानिध्य था, ना तो आचार्य श्री का कोई शिष्य था, ना आचार्य श्री स्वयं थे। लेकिन बाद में वो ऐसा हुआ कि वो विरागोदय इतना विशाल होता गया, इतना विशाल होता गया। और पूज्य आचार्य श्री ने तो कहा था कि इस तीर्थ का नाम धर्म धाम तीर्थ रखा जाए, क्योंकि वहां पर मूल नायक भगवान धर्मनाथ हैं और धर्म धाम तीर्थ के नाम से इसको बनाया जाए। लेकिन वह धर्म धाम तीर्थ बाद में उनके शिष्यों ने मिलकर के उसको विरागोदय नाम दिया। इस तरह से विरागोदय का प्रादुर्भाव हुआ। मैं इसी श्रृंखला में श्रीमान मनोज जी बांगा, जो कि चौक मंदिर पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं और वो भी पूज्य गुरुदेव से काफी परिचित रहे होंगे, वो आए और अपनी विनयांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। आइए श्रीमान मनोज जी बांगा। माता जी के संघ के चरणों में बारंबार बंदनामी। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की वर्ष 2024 जैन समाज के लिए बहुत आघात पहुंचाने वाला वर्ष है। हमने किसी जमाने में जब भोपाल में मुनिराजों का आगमन बहुत कम होता था, ये दो महाराजों की ही देन है कि अब इतनी दीक्षाएं दी कि भोपाल के आसपास हमको मुनिराज और आर्यका संघ के दर्शन होते हैं। भोपाल के आसपास ही नहीं, संपूर्ण देश में अगर मुनि संघ और आर्यका संघ के विचरण हो रहे हैं और दर्शन हो रहे हैं, तो ये दो आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ा ही दुखद है हम सब सांसारिक प्राणियों के लिए कि हमने इन दो आचार्यों को 2024 में अपने से दूर होते हुए देखा है। हम लोग सांसारिक प्राणी, हमें तो बहुत दुख हुआ है। उन्होंने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अगर ऐसे चलते फिरते तीर्थ बनाए हैं, तो विरागोदय के रूप में एक ऐसे तीर्थ की भी गणना की है जहाँ साधक अपनी साधना करते करते उम्र के उस पड़ाव में हो जाता है जहाँ चलने फिरने में और अपनी चर्या करने में असमर्थ होता है। वहाँ पर जाकर के जब हमने वो कार्यक्रम में देखा और जब आचार्य श्री के, चूँकि विशुद्ध सागर जी महाराज ने हमें आचार्य श्री से मिलवाया, उन्होंने कहा ऐसे साधक यहाँ अपनी चर्या करेंगे तो निश्चित ही एक ऐसी तीर्थ की गणना की है जहाँ साधक अपने जहाँ साधना का समय उनको बिताना चाहिए वहाँ पर बिताएंगे। निश्चित ही विराग सागर जी महाराज के रूप में हमने एक बहुत बड़ी ताकत को खोया है। जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए और जैन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा आघात है। भोपाल में आचार्य विराग सागर जी महाराज के संघ हमेशा विराजमान रहते हैं। उनका संघ लगभग 7-8 साल पूर्व भोपाल आया था, 92 पीछी थी और हमें भी सोन कच्छ से
भोपाल तक बिहार कराने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल की ओर से संपूर्ण भोपाल जैन समाज की ओर से विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पुनः वो मुनीर के रूप में हमारे बीच हों और हम उनके साथ मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बुंदेलखंड की दो आंखें, बुंदेलखंड की दो आंखें, जो एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो दूसरी आंख आचार्य विराग सागर जी महाराज थे। और ये 2024 का वर्ष एक ऐसा वर्ष आया जिसमें दोनों आंखें हमारी खो चुकी हैं। वास्तव में अब हमारा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। हाँ, ये बात जरूर है कि पूज्य आचार्य गुरुदेव जब कटनी में पढ़ा करते थे तो उस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ, पूरा संघ वहां पर आया था। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सेवा किया करते थे, सेवा की। उसके पश्चात पथरिया में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ विराजमान था। उस समय वीर आचार्य विराग सागर जी जो कोई मुनि अवस्था में थे, उनके साथ में काफी दिन रहे और उन्हें ऐसा संग भाग्या, ऐसा संग भाग्या कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज यहाँ से पलायन कर गए तो उन्होंने कहा होगा कि हम तुम्हें कहां छोड़े, तुम भी आ जाओ और चलो मिलकर के समूह शरण में चलेंगे। और जाकर के दोनों तो जाकर के समूह शरण में बैठे होंगे, वहां पर भगवान की वाणी सुन रहे होंगे। इन दिनों नंदीश्वर आदि की वंदना कर रहे होंगे, लेकिन हमें एक दुख के सागर में जरूर डाल गए हैं। दोनों आंखें आज खो चुकी हैं, इनकी क्षतिपूर्ति करना बहुत ही मुश्किल है। आज हम उनकी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि सभा में बैठे हुए हैं। मैं इसी कड़ी में आवाज दे रहा हूं पंडित वर्धमान जी, क्योंकि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को विद्वानों से बहुत ज्यादा लगाव था। वे विद्वान, जब भी कोई विद्वान आते थे बड़े प्रसन्न हो जाते थे, उनकी सुनते थे, उनसे बात करते थे। हमारे पंडित जी भी बहुत सारे मिले होंगे और उनसे चर्चा भी हुई होगी। पंडित जी भी अपनी विनयाञ्जलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। पंडित वर्धमान जी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, मैंने आचार्य श्री को सर्वप्रथम 1991 में 1991 में टीकमगढ़ चातुर्मास के अंतर्गत वर्षायुग हुआ था, तब उनके दर्शन हुए थे। उस समय संघ में मात्र 4 साधु थे। आचार्य श्री मुनि थे, जो विशुद्ध सागर जी थे वो क्षुल्लक अवस्था में यशोधर सागर थे। एक मुनि अजित सागर जी थे और मुनि निर्णय सागर जी थे। कुल 4 साधु थे। हमने 86 में आचार्य श्री का चातुर्मास विद्यासागर जी का पपोरा में देखा था और उसके बाद कोई दूसरा संत देखा था टीकमगढ़ में 91 में। माज मंदिर में आचार्य श्री रुके थे, छोटे छोटे बच्चे। आज भी वो दृश्य मुझे याद है, जब छोटे छोटे बच्चे आते थे आचार्य श्री के चरण स्पर्श करते थे तो एक माँ जैसे अपने बच्चे के मस्तक पर दुलार करती है, ऐसा दुलार करते हुए आचार्य श्री निकल जाते थे कहीं शौच को, कहीं दर्शन करने। जो उनके मुख पर उनके वात्सल्य होता था उसको मैंने देखा। मैंने कहा धन्य मुनि भी इतना करुणावान होता है। उस समय से प्रभावित हुआ। मैंने तो आचार्य श्री के सानिध्य में करीब 20 पंचकर्णक प्रतिष्ठाएं कराई। पंडित जी साथ रहे। एक एक संस्कार में आचार्य श्री ऐसे पास बैठते थे। मैं क्या बोलता हूं, क्या करता हूं, अपने नेत्रों से निहारते थे। अगर कोई संशोधन होता था तो तुरंत बोलते थे वर्धमान ऐसा कर। इतनी करुणा से बोलते थे जैसे माँ अपने बेटे से बोलती, पिता नहीं माँ अपने बेटे से बोलती। बंधुओं, आचार्य विराग सागर वैसे ही करुणावान संत थे जैसे आचार्य विमल सागर जी थे।
जो अभी विज्ञ सागर जी कह रहे थे, चौधरी जी कह रहे थे, उनके संग में वृद्ध साधु रहते थे। हिंदुस्तान में जब आचार्य विमल सागर जी महाराज शिखर जी में थे तो उनके संग में ही वृद्ध साधु रहते थे। कोई रोगी है, किसी को कोई कमर दर्द है, कोई वृद्धावस्था से चल नहीं पा रहा है, कोई माता जी है, और बाकी संघों में युवा साधु थे। लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज ने अपने साधुओं की जो सेवा करते थे, उनके शिष्य आचार्य विराग सागर में वही दृष्टि देखने में मिलती थी। धन्य है दो संत जिससे पूरा बुंदेलखंड जगमगाया था, वो आचार्य विद्यासागर जी थे, आचार्य विराग सागर जी थे। आज 350 से ज्यादा श्रमण जिस संत के हो, क्या कहना उसके ज्ञान का। हम तो एक व्यक्ति को मंदिर जाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। अपनी पत्नी अगर मंदिर नहीं आती है, बेटा मंदिर नहीं आता है, तो उसको मंदिर नहीं भेज पाते हैं। और एक संत ने 350 सामान्य श्रावकों को उठा करके अरहंत की वेदी पे खड़ा कर दिया। हो धन्य उसके ज्ञान को, कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसे संत के चरणों में आचार्य विद्यासागर जी चले गए। सुबह 5 बजे मेरे भैया बिलासपुर से फोन आया कि आचार्य श्री की समाधि होगी। हम सो के उठ रहे थे, हमने इतने सुबह कैसे फोन आता है, और अश्रुधार लग गई सबकी। और जैसे ही जब विराग सागर जी का भी समाचार मिला, सहन नहीं कर पाया। बंधु, एक तो धर्म मेरा जन्म देने वाला पिता था जिसके जाने की दुख होता है, एक वो पिता था जिसने धर्म को पल्लवित किया है जन जन के हृदय में। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसे दोनों संतों के चरणों में और नमन करते हुए उनके चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करता हूं। बोलिए आचार्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की जय। पंडित जी के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए था। वो कहा करते थे कि आज युवाओं को पकड़ने के लिए, युवाओं को दीक्षा देने के लिए, युवाओं का कल्याण करने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, हर साधु तैयार है, लेकिन क्या वृद्धों का कल्याण करने का अधिकार नहीं है? क्या वो कल्याण नहीं कर सकते? तो उन्होंने वृद्धों को भी लिया, वृद्धों को दीक्षा दी, उनका कल्याण किया। जहां तक उन्होंने अपने माता पिता को भी दीक्षा दिलवा करके, माता को उन्होंने आरिका दीक्षा दिलवा करके समाधि कराई, और पिताजी को उन्होंने चुल्लक दीक्षा दे करके बाद में मुनि बना करके उनकी समाधि कराई। ऐसे संत धन्य हैं जो स्वयं उन्होंने अपना कल्याण किया, साथ में अपने माता पिताओं सहित हजारों वृद्धों का, किसी को दीक्षा दी, किसी को व्रत दिए, किसी की समाधि कराई, ऐसे लोगों का कल्याण किया। धन्य है ऐसे संत जिन्होंने बालकों को पकड़ा, पालकों को पकड़ा, वृद्धों को पकड़ा। उन्हें कहते हैं वात्सल्य, तो वात्सल्य कोई नया नहीं था उनका। वात्सल्य आचार्य विमल सागर जी महाराज जो वात्सल्य रत्नाकर कहे जाते थे, उन्होंने इतना वात्सल्य दिया, उन्हें इतना वात्सल्य दिया और कहा कि विराग सागर जी तुम खूब वात्सल्य बांटो, तुम्हारे पास कभी कोई कमी नहीं आएगी। जब आचार्य विमल सागर जी महाराज उनको दीक्षा दे रहे थे, मुनि दीक्षा दे रहे थे, उन्होंने मुनि दीक्षा देते समय, क्योंकि कहते हैं कि सत्य हो गया वाक्य वही जो श्रीमुख से उच्चारा, आचार्य विमल सागर जी महाराज का था। वो अपने मुख से जो बात कह देते थे वो बात उनकी सत्य हो जाती थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि जिस मुनि को मैं दीक्षा दे रहा हूं, जिस मुनि विराग सागर को आज मैंने दीक्षा दी है, वो मुनि विराग सागर मुझसे भी ज्यादा दीक्षाएं देगा। वो मुनि विराग सागर मुझसे भी ज्यादा यश कीर्ति को प्राप्त करेगा। ऐसे वाक्य आचार्य विमल सागर जी महाराज ने उनको दीक्षा देते समय कहे थे, और वही सत्य हुआ। उन्होंने बहुत सारी दीक्षाएं दी, और बहुत सारी दीक्षाओं को देकर के आज हमें यत्र तत्र हर गली मोहल्ले में साधुओं के दर्शन प्राप्त कराए हैं। मैं
आवाज दे रहा हूं। इसी श्रृंखला में श्रीमान अरविंद जी सुपाड़ी वाले आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में समाधिस्थ पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि भावांजलि प्रस्तुत करें। आइए। परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त आरिका संघ मुनि संघ की। बंधुओं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने अभी बताया, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी का वास्तव में इतना वात्सल्य इस देश की जैन समाज के ऊपर था कि हमने भी सन 1996 में जब पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास भोपाल में हुआ था और कई शिविर लगने के बाद में आचार्य श्री ने एक बस के द्वारा हम लोगों ने आचार्य श्री पूज्य एलक जी से आशीर्वाद लेके हम लोग जबलपुर गए थे पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के पास में। उन्होंने इतना वात्सल्य दिया था कि पूरे भोपाल वासी कृतज्ञ हो गए थे। वास्तव में बहुत लंबा प्रवास हम भोपाल वासियों को उनका नहीं मिला, लेकिन उनके द्वारा दीक्षित और शिक्षित मुनिराजों के, आचार्यों के हमको दर्शन का और उनके सानिध्य का लाभ हमें मिल रहा है। उनका बहुत बड़ा हम सबके उपकार है। मैं अपनी ओर से दिगंबर जैन विद्यालय समिति की ओर से, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से और मेरे परिवार की ओर से उनके चरणों में विनम्र विनयांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। और इसी श्रृंखला में पधारे श्री परम पूज्य गणाचार्य विनम्र सागर जी, विराग सागर जी महाराज, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, मुनि संघ और समस्त आर्यका संघ के चरणों में तेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निश्चित रूप से जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी मनोज बांगा जी ने बताया है कि 2024 का साल जैन समाज के लिए बड़ा आघात रहने वाला साल है। और जैसा कि मुनिवर ने बोला है कि हमारे 2 नेत्र हमसे छिन गए, लेकिन समय का काल है। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, आचार्य श्री विश्व सागर महाराज, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के रूप में पुनः जैन आगम को पूरे भारत वर्ष में फैलाने का जो कार्य धर्म की प्रभावना आपके माध्यम से हो रही है, निश्चित रूप से आज हम सभी यहाँ पे विनम्र सागर महाराज जी के चरणों में अपने यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और उनके द्वारा आज यहाँ वीरांजलि का जो कार्यक्रम हमारे समाज के द्वारा रखा गया है और हम सभी यहाँ पे गणाचार्य विनम्र सागर महाराज जी को याद करते हुए उनके चरणों में विनम्र वीरांजलि प्रस्तुत करते हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी अधिकारियों की ओर से उनके चरणों में वीरांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। और मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान मनोज जी। गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। बंधुओं, 2 मई 1963 को मध्य प्रदेश के पथरिया में एक ऐसे बालक ने, अरविंद नाम के एक बालक ने जन्म लिया, जिसने पूरे देश में अपने जीवन से एक ऐसे सूर्य के रूप में अपने आप को विकसित किया, जिसकी किरणों के माध्यम से, जिनकी सागर की लहरों के माध्यम से पूरे देश में धर्म की गंगा यहाँ पर बह रही है। उनके अनेक साधु, लगभग 300 साधु साध्वी उनके द्वारा दीक्षित हुए, जो कि उनसे आगे बढ़ते हुए अपने ज्ञान के द्वारा पूरे समाज का कल्याण यहाँ पर कर रहे हैं, उनको मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर रहे हैं। 4 जुलाई को मध्य रात्रि में जब ये समाचार पूरे देश में फैला, हम एक आचार्य को खोकर वास्तव में अभी उससे समझ भी नहीं पाए थे कि हमने एक ऐसे आचार्य जी को खोया है जो बहुत ही सरल वात्सल्य की मूर्ति के रूप में जाने जाते थे। 2012-13 का वो समय था जब आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का 72 पीछियों के साथ भोपाल में आगमन हुआ और उस समय उनकी सेवा करने का अवसर हम सभी को बहुत अल्पकाल के लिए मिला, लेकिन उन 3 दिनों में ही उन्होंने अपनी वात्सल्य और करुणा हम लोगों में ऐसी भरी जो आज तक हम लोग उसको भूल नहीं पाते हैं। ऐसे आचार्य श्री वास्तव में जिन्होंने
300 से अधिक पंच कल्याणक कराकर समाज का और समाज के आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जिससे हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके द्वारा दीक्षित आचार्य विशुद्ध सागर जी हों, आचार्य विनम्र सागर जी, ऐसे कई आचार्य, लगभग 9 आचार्य उन्होंने दीक्षित किए हैं। और उनके द्वारा दीक्षित अनेक साधु साध्वी वास्तव में हम सभी को मोक्ष मार्ग का संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसे आचार्य श्री का जाना वास्तव में पूरे भारत देश की जनता के लिए, भारत के जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। और जब हम देखते हैं, चूंकि हम श्रावक हैं और जब ऐसी घटना सामने आती है अचानक से, तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वो मोक्ष मार्ग की ओर उन्होंने कदम अपना आगे बढ़ाया है और निश्चित ही वो अपनी उच्च गति को प्राप्त करेंगे। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में मैं अपनी ओर से, अपने आर्यम परिवार की ओर से, श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी भोपाल की ओर से विनम्र भावांजलि व्यक्त करता हूँ। जय जिन। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना के बहुत बड़े सोपान थे, जैसे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दूध का त्याग कर दिया था। उनसे कहा गया कि आचार्य श्री आप दूध ले लीजिए, आपको दूध में दवाई देना है। तो उन्होंने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता। हमारे पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, आप विचार कीजिए, जब 17 वर्ष की उम्र में जब उनको टीबी हो गई थी, तपेदिक की बीमारी, और उस तपेदिक की बीमारी में लोगों ने कहा कि महाराज 17 वर्ष की आयु, विचार कीजिए, छोटे छोटे बालक होते हैं और ऐसे बालक क्या सोच सकते हैं, जरा विचार कीजिए। 17, 17.5 या 18 वर्ष की उस समय आयु रही होगी, क्योंकि आचार्य की दीक्षा जो 17 वर्ष की उम्र में हुई थी। पहला हाँ 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई थी और 17 वर्ष की उम्र थी उनकी जब कारंजा में पहला चातुर्मास होगा। उस समय उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई। लोगों ने कहा महाराज एक काम करो कि दीक्षा छोड़ दो और दीक्षा छोड़ करके पहले अस्पताल में अपना इलाज करा लो और फिर उसके बाद दीक्षा ले लेना। तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं समाधि तो कर सकता हूं, लेकिन संयम को नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। विचार करो, 17 वर्ष का बालक इतना कितना सोच सकता है, कितनी उनकी सोच रही होगी, कितनी उनकी साधना अड़िग रही होगी। उन्होंने कहा मैं दीक्षा नहीं छोड़ सकता, समाधि कर सकता हूं, लेकिन दीक्षा नहीं छोड़ सकता। और उन्होंने फिर कहा लोगों ने कि आप एलोपैथिक दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। बोले एलोपैथिक दवाई का मेरा आजीवन त्याग है, मैं एलोपैथिक दवाई नहीं ले सकता, चाहे ठीक हो चाहे नहीं हो। अगर ठीक हो गया तो मुनि दीक्षा ले लूंगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो समाधि कर लूंगा, लेकिन दवाई नहीं लूंगा। ठीक उसी प्रकार से 3 तारीख को, 2 तारीख को जब पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ा, तो डॉक्टरों ने कहा कि महाराज 1 किलोमीटर हॉस्पिटल है, थोड़ी सी आपको दवाई देना है और उस दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, या आपका खतरा टल जाएगा, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लूंगा, मेरा आजीवन त्याग है। सामने मृत्यु खड़ी हुई है और सुविधाएं सारी सामने रखी हुई हैं। एक तरफ मृत्यु खड़ी हुई है, एक तरफ सुविधाएं रखी हुई हैं। जीवन को बचाया जा सकता है, लेकिन जो वीर पुरुष हुआ करते हैं, जो महावीर पुरुष हुआ करते हैं, वो मृत्यु को गले लगा लिया करते हैं। लेकिन कभी सुविधाओं में, कभी अपनी चर्या बिगड़ती हो, कभी चारित्र बिगड़ता हो, ऐसे कार्य नहीं किया करते। उन्होंने मना कर दिया, बोले अब मैं दवाई नहीं लूंगा। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान अपनी चर्या के धनी, अपनी साधना के शिखर, अपनी साधना के सोपान, जिन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया लेकिन अपनी साधना में कभी दोष नहीं आने दिया, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, ये 2 आचार्य एक ऐसे आचार्य जिनकी साधना की, जिनकी चर्या की चर्चा घर घर संपूर्ण देश में हुआ करती है और आगे आने वाले समय में इनकी साधना की चर्चा होती रहेगी। मैं आवाज दे रहा हूं, जो यहाँ भोपाल से मुझे लगता है कि अंतिम दर्शनार्थी रहे हों,
इसके बाद कोई नहीं गया हो, गए होंगे तो पता नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी में जो अंतिम बार गए ऐसे डॉक्टर सर्वज्ञ जैन, डॉक्टर सर्वज्ञ जैन पधारे और वो पूज्य गुरुदेव के पास चातुर्मास के लिए, पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास के लिए अनुमति लेने के लिए गए थे। उन्होंने बताया किस तरह से आचार्य श्री उनसे मिले, किस तरह से चर्चा हुई। वास्तव में वो दर्शन करके गदगद हो गई। वो सर्वज्ञ जी अपने अनुभव बताएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। बोलिए गणधराचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, 108 आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम 16 जून को आचार्य भगवान के पास, मैं विवेक राजीव, राज मड़ावरा, निर्मल जी जैन सीए साहब, इस चतुर्विग संघ की चातुर्मास की अनुमति के लिए गया था। और एक अक्षय पे अक्षय होते गए। 450 किलोमीटर हम सुबह निकले। जब माताजी शौच क्रिया को जा रही थी, हम 12:30 बजे वहां पहुंच गए। इतने कम समय में पहुंचना, और फिर आचार्य श्री वहां पे सामायिक में थे। सामायिक के पहले हम लोग पूरे मंदिर के दर्शन कर लिए, और आचार्य श्री ने जैसे ही देखा, जबकि उनकी मीटिंग चल रही थी आगे की, उस दिन दीक्षाएं भी हुई थी, उसी दिन सुबह दीक्षाएं हुई थी। वहां पर बहुत सारी पब्लिक थी, बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, और आचार्य श्री ने जैसे ही देखा और हमें इशारा करके उन्होंने बुला लिया कि आप अंदर आ जाओ। और 1 घंटे तक ऐसा बातचल दिया, और ऐसे बात हुई जैसे हम बैठ के आपस में बात करते हैं। सारी चीज पूछते रहे, सारी घटनाएं बताते रहे। और जब वो भोपाल आए थे तो उन्होंने खुद अपने मुख से उसका जिक्र किया। ऐसे नहीं लगता था कि इतना बड़ा आचार्य हमसे कैसे बात कर रहा है, वरना बैठना तो दूर, 10 फीट दूर तक की जगह नहीं मिलती है इतने बड़े आचार्य के पास। और उनका जीवन, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, महापुरुष के भी महापुरुष हैं, जिनका जीवन धर्म और समाज के लिए ही गया। उनने अपना कल्याण तो किया है, और इसके साथ ही हमारी जैन समाज, जो कि अनेक मत हो जाते अभी तक, तो अगर वो इतने मुनि नहीं बनाते, दिगंबरत की जो रक्षा की है वो ऐसे संतों ने ही की है। 11 वर्ष की उम्र में, उनका जन्म तो 63 में हुआ था, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में भी उनको बैराग की भावना आ गई और वो पढ़ने चले गए। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने शहडोल बुढ़ार में क्षुल्लक दीक्षा ली, और 29 वर्ष की उम्र में तो वो आचार्य बन गए। इतनी कम उम्र में और इतने आचार्य बना देना, गणधराचार्य बनने के लिए तो 3 ही आचार्य काफी थे, लेकिन उन्होंने तो 9 आचार्य बना दिए। और 9 आचार्यों ने कितने दीक्षाएं दे दी। जैसा हमारे गुरुदेव ने बताया कि एक मुनि दीक्षा देने में सैकड़ों मंदिरों का बनवा लो, चाहे एक मुनि दीक्षा दे लो, इतना पुण्य मिलता है। और उस आत्मा और उस भव्य आत्मा को क्या कहना, जिन्होंने इतने करीब 94 तो मुनराज, 94 मुनराज और 73 आरिकाएं, इतनी आरिकाएं, 5 चेलक, 23 क्षुल्लक, 32 क्षुल्लिकाएं, करीब 227, और इसके बाद 110 तो जो वृद्ध लोग होते थे उनकी समाधि मन कराई है। ऐसे गुरुदेव का जाना हमारी और हमारे समाज के हिसाब से तो बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन वो जिस कार्य के लिए निकले थे उन्होंने अपना कार्य, और ऐसी समाधि मुझे नहीं लगता भारत में कितने लोगों की हुई, कितने साधुओं की हुई, जिन्होंने 6 आचार्यों से बात की, नमोस्तु किया, माफी मांगी। इतनी करुणा देखो आप, पहले 6 आचार्यों से, सुधा सागर जी से बात की उन्होंने, शांति धारा की, और अंत में वो अपना आचार्य पद भी दे के चले गए।
कितना आभास था, कितने बड़े ज्योतिष थे, कितनी उन्हें सब कुछ झलक रहा था उनकी आत्मा में। ऐसे गुरुदेव को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि भगवान ऐसी आपने जो आचार्य दिए हैं, आप वो आचार्य भी हम सभी समाज के लोगों का आत्मा के कल्याण हेतु उत्थान कराते रहें। इसी भावना से गणधराचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के चरणों में बार बार कोट सा नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, हमारी भी इसी तरह से अंतिम समाधि के रूप में हमें कोई साधु या आचार्य हमें मिले, इसी भावना के साथ। डॉक्टर साहब ने वात्सल्य की बात की तो अभी पथरिया में जब यति सम्मेलन हुआ, युग प्रतिक्रमण हुआ, तो उन्होंने चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, चाहे आचार्य हमारे गुरुदेव विनम्र सागर जी महाराज हो, चाहे कोई भी आचार्य हो, हम जैसे छोटे लोगों का भी वो, छोटे छोटे लोगों का भी वो हाथ पकड़ करके और इतना अच्छा वात्सल्य प्रेम देते थे कि जिस दिन उनकी समाधि हुई थी उस दिन बार बार वो क्षण याद आ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज तो जब बोलने को बोल नहीं पा रहे थे कि क्या बोले, ऐसा उनका वात्सल्य। और अभी द्रोणगिरी में जब पंच कल्याण को हुआ तो हमें तो उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, इतना दिया कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम जैसे एक छोटे से मुनि के लिए इतने महान आचार्य कुछ बोल सकते हैं। ये तो उनके छोटों के प्रति वात्सल्य, बड़ों के प्रति जो है उनका क्या नाम है, यानी छोटे बड़े बच्चे उनके सामने कुछ भी नहीं थे, सब बराबर थे, सबको बराबर का वो दर्जा देते थे। छोटे से छोटा व्यक्ति चला जाए, बड़ा व्यक्ति चला जाए, कोई भी चला जाए, सबसे प्रेम से मिलना, सबसे वात्सल्य से मिलना, ये उनके गुण थे। मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान नरेंद्र जी बंसा, वो आए और अपनी विनयांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। श्रीमान नरेंद्र जी बंसा, इसके बाद तैयार हैं श्रीमान सुनील जी। अच्छा वंदना, अब कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कभी लिखन अपन इतने लोग बैठे हैं, आवाज कम से कम बाहर तो जाए। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, समाधि सम्राट आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, मंच पर आसीन परम पूज्य 108 विनम्र सागर जी महाराज, समस्त उनकी मुनिराज आर्य संघों के चरणों में बदनामी नमोस्तु करता हुआ, हम सब भोपालवासी का बड़ा सौभाग्य है कि इन दोनों साधुओं का हमें आहार देने का, प्रवचन सुनने का और उनके दर्शन करने का सौभाग्य हम भोपालवासियों को निरंतर मेरे ख्याल से सभी को प्राप्त हुआ होगा। हम आचार्य श्री को जब पुष्पगिरी में थे, पुष्पन सागर जी उनको छोड़ने के लिए आए थे, तब उनको वहाँ से लेकर के आए थे और यहाँ उनका कार्यक्रम भी हुआ था जयनगर में, और यहाँ से हम उनको लेकर के इकबाल मैदान में गए थे, जहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हमने वहाँ आयोजित की थी। और इसके बाद हम जैन धर्मशाला में उनका हमें 15-20 दिन का मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके प्रवचन सुनने का सौभाग्य हुआ। और हमने देखा कि वो 90-95 साल के एक साधु उनके साथ चल रहे थे, उनकी वैयावृत्ति करते थे, ये उनका वात्सल्य था। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि अभी जो हमारे आचार्य श्री विनम्र सागर यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने पिछले वर्षों में जब अलग जी थे तब एक छोटी फिल्म दिखाई थी, और अब आज यहाँ विराजमान है वर्षा योग के साथ, उनका पूरा संघ यहाँ विराजमान है। हम इस वर्षा योग में देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पूरी फिल्म आपको देखना है और उस कार्यक्रम को आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपना समय निकाल करके आएंगे तो आपको मतलब यही रहेगा कि हम बिल्कुल सही समय पे आए हैं। आचार्य श्री का सही समय पर हमारे प्रभु जी ने यहाँ उनका वर्षा योग का आयोजन किया है। मैं उन दोनों साधुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे साधुओं को
बनाया है, जिनके माध्यम से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि विनयान्जलि व्यक्त करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इनके साधुओं के लिए, जो अभी हमारे महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, पूरे प्रोग्राम जरूर सुने। और अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज तक तो छुए हमने चरण आपके, कर से आशीष दे हम छुए आचरण आपके नमोस्तु। श्री चमलेश्वर में पंच कल्याण कराने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसी दुर्घटना घटी कि 2-3 वृद्ध साधु उसमें चल रहे थे। क्या नाम है, ये व्हीलचेयर ठेला होता है, उसमें चल रहे थे क्योंकि चला नहीं जाता था उनसे। अचानक बैलेंस बिगड़ गया और ठेला एक खंडी में जाकर के गिर गया। एक साधु जो ज्यादा वृद्ध थे, यद्यपि उनकी समाधि 2-4 दिन में होने वाली थी, ऐसे साधु थे वो, लेकिन उस समय उनकी चोट आई तो उस समय उनकी समाधि होगी 2-3-4 घंटे बाद आचार्य श्री का संबोधन सुनते हुए। 2 साधुओं की चोट आई थी। हमने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री इन 2 साधुओं को आप भिंडर में छोड़ दीजिए। भिंडर में थे उस समय, इनको भिंडर में छोड़ दीजिए और आप चमलेश्वर में पंच कल्याण कराने के लिए जाइए और यहाँ पे 2-3 महाराजों को छोड़ दीजिए। अब 2 साधु बोले, जिनकी चोट आई थी, बहुत ज्यादा चोट थी, बोले हम आचार्य श्री के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं रहेंगे, चाहे कहीं भी रहें। जिद पकड़ गए। अब जिद पकड़ गए तो क्या करें, तो व्यवस्था बनाई, कुछ घास लाए, कॉटन लाए, उस कॉटन को बिछाया, घास को बिछाया, उनको बिठाया और बिठा करके चल दिए। और चलते चलते ठेले में एक दचका लगा और दचका लगा। हमारा तो इतना ध्यान नहीं गया उस दचके पे, लेकिन आचार्य श्री देख रहे थे, वो आगे आगे चलवा रहे थे, बोलिए मेरे आगे आगे चलाओ। जैसे ही दचका लगा तो आचार्य श्री को जोर से एक चीख की आवाज आई। हमने कहा आचार्य श्री क्या हो गया आपको? बोले मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उनको दचका लगा है। तो हमने कि दचका उनको लगाए, लेकिन आपके अंदर से चीख की आवाज क्यों आई? बोले दचका उनको लगता है, पीड़ा उनको नहीं, पीड़ा मुझे होती है। दचका उनको लगाए भले ही, लेकिन पीड़ा मुझे हुई है। ये था आचार्य श्री का वात्सल्य वृद्धों के प्रति। वास्तव में जब बच्चे को कोई कष्ट होता है तो बच्चे को कष्ट हो ना हो, लेकिन माँ को जरूर कष्ट होता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव जब किसी भी साधक को कष्ट होता था तो उन्हें जरूर पीड़ा होती थी। कभी कभी वो सुन लेते थे उपसंगों में किसी को परेशानी है, रातों रात जाग करके मंत्र का जाप किया करते थे उसके नाम से कि उस मेरे शिष्य को कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए, मैं कष्ट सहन कर लूंगा। ऐसे हमारे आचार्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज, मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान सुनील जी पवली सर्स वो आए और अपनी विनयान्जलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। भैया समय का ध्यान रखें, समय हमारे पास विराग सागर महाराज की विराज मंच पे साक्षात विराजमान परम पूज्य विनम सागर महाराज की मुनि संघ की आर्य का संघ की इतनी सारी बात हुई। 24 निश्चित हमारे लिए आघात का समय और ऐसा आघात जो कभी भर नहीं सकता। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास तो ये था कि हम आसानी से पहुंच नहीं पाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, पर दूर से दर्शन करके तृप्त हो जाते थे। घर में कोई परेशानी आ गई या कोई बात आ गई या और समाज में कोई बात हो गई तो हम एक बात जरूर कर लेते, चलो आचार्य जी के दर्शन कराएं और अपनी बात का समाधान खो जाए। जब दर्शन कर लेते तो उनका समाधान हमको ऑटोमेटिक मिल जाता था। पर आचार्य विराग सागर महाराज जी, उनके पास जब भी कोई जाता था और आसानी से सभी पहुंच जाता था। या तो उनका ऐसा अतिशय कहो या हम सबका पुण्य कहो कि जब उनके चरणों के पास पहुंचते थे और मस्तक पे जब हाथ रखते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं कितने जन्मों का आशीर्वाद हमको मिल गया। ऐसा उनका भाषण था। और ऐसे ही पूरे संघ का, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर हो, चाहे आचार्य विनम सागर महाराज हो, चाहे बेहसन सागर महाराज हो, जितने आचार्य सब आचार्य के पास जब पहुंचते हैं तो सर पे जब हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा आना बिल्कुल साक्षात हो गया, कि हमको सब कुछ मिल गया। आचार्य विराग सागर महाराज की एक बहुत विशेषता थी, उनके जितने संघ के साधु थे, हम बुंदेलखंड में रहते हैं वो आसपास ही देखते हैं, पर गुरुवर के जितने मुनि थे
वो दक्षिण में चले गए, जहाँ बहुत कम साधु पहुँचते हैं। वहाँ जाकर प्रवचन और वहाँ जाकर भाषण अपनी शैली को बताया लोगों, चाहे दक्षिण हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गोवा तक हो, आसाम हो, गुवाहाटी हो, वहाँ तक उनके साधु गए। निश्चित मान के जब आचार्य भगवान का विराग सागर महाराज जी का आदेश हुआ होगा कि ये जाकर आप उस दिशा में जाएं, उस दिशा में जाएं, तो धर्म की प्रभावना कैसी हुई होगी। ये चारों तरफ से पूरा हिंदुस्तान बंधा। आचार्य विराग सागर महाराज की दूरदृष्टि थी कि दूसरी जगह पहुंचे। ना जाने आप बादलों में कैसे खो गए हो, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हो, ना जाने बादलों में कैसे खो गए हो। आप तो आसमां में रह गए, हम सबको जमी पे छोड़ गए, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होगे। आचार्य भगवान की निश्चित मान के चलो कि हमको जो दो आचार्य खोए हमने, जिनने धर्म की प्रभावना करी, इतने साधे साधु सब हमको मिले हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो अपने आप में ग्रहण करें, अपने जीवन में कुछ ना कुछ सुधारें, कुछ ना कुछ तो बेकार निकालें, कुछ अपना अहम निकालें, कुछ ना कुछ तो ऐसा त्याग करें कि आज बहुत कुछ देकर हमको चाहिए, कुछ ना कुछ ये तो दे ही गए कम से कम कि संयम में कैसे रहें, संयम में कैसे बंधें, कैसे चलें, कैसे बोलें। कितनी सारी बात मिलती है, गुरु के पास आते हैं बहुत कुछ मिलता है। आइए चार पंक्तियों के बीच में उनके चरणों में नमन करते हैं। 36 मूल गुणों के गहने निज आत्म को पहनाए, पाले पंचाचार स्वयं ही शिष्य गणों से पलवाए। शिव रमणी के वरने वाले, शिव रमणी के वरने वाले, जिन वर के लघु नंदन है, आचार्य श्री महामुनिवर को तीन योग से वंदन है, तीन योग से वंदन है। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर महाराज की यही मेरी विनयांजलि उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आप संत श्रोमणी आचार्य गुरु व विद्यासागर जी महामुनिराज के मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने के बाद से हम सभी उबर ही नहीं पाए थे कि जिन शासन का एक बहुत बड़ा तारा गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज भी समता पूर्वक समाधि प्राप्त कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रदत्त हो गए। बंधुओं, आचार्य विराग सागर जी मध्य प्रदेश की माटी के सपूत ही थे। साथ ही उनके द्वारा भी जिन शासन की प्रभावना बढ़ाने के लिए 300 से अधिक दीक्षाएं प्रदान की गईं। और भारतवर्ष में जो जिन शासन की प्रभावना बढ़ाने का कार्य प्रमुख आचार्य और गुरुवरों के माध्यम से किया गया, वे उनमें से एक थे। मैं इस घड़ी में पंचरत्न परिवार, श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन विद्यालय समिति की ओर से आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी ओर से भावपूर्ण विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। और अब हम चलते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव। वह काली रात 3 तारीख की रात, जिस समय हम लोग सोए हुए थे, निद्रा में थे, 2-2:30 बजे, 2:30 बजे या 2:45 बजे जैसे हमारे ब्रह्मचारी भैया दोनों ने जैसे ही आवाज लगाई, महाराज जी आचार्य श्री को क्या हो गया, तो जैसे ही उठे और उठ करके ऐसा लग रहा था कि कोई हम सपना देख रहे हैं। और अब हमने देखा कि आचार्य श्री को नमोकार मंत्र सुनाए जा रहे थे, महाराज लोग उनको संबोधन किए जा रहे थे। हमें तो विश्वास था कुछ नहीं होगा, आचार्य श्री ठीक है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अब हमने कहा कि हम आचार्य श्री को कैसे बताएं, उनके ऊपर क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे वो, लेकिन बताना तो था ही। हमने आचार्य श्री का गेट खटखटाया और समाचार दिया। उस समय जिन जिन लोगों ने सुना, हमारे संघ में बाल ब्रह्मचारिणी सुबी दीदी, उन्हें पता चला उस समय से लेकर के उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे, लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
मुझे लगता है उनका ज़्यादा कोई संपर्क नहीं रहा होगा, 2 4 6 10 20 बार 150 बार दर्शन किए होंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव उनके जिन्होंने दीक्षा दी हो, जिन्होंने जन्म दिया, उनके ऊपर क्या बीती होगी तो वही जानते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, सभी दीदी अपनी विनयांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगी। अच्छा, अभी वो उपस्थित नहीं है। मैं आवाज अपनी विनयांजलि पूज्य गुरुदेव के समाधिस्थ आचार्य श्री के चरणों में अर्पित करेंगे। तुभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय, तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय, तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जी बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। हम सभी लोग यहाँ पर आचार्य भगवान की प्रति विनयांजलि व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के संपर्क में हम ज़्यादा तो नहीं आए, बहुत कम ही हमें उनका आशीर्वाद, उनका संपर्क, उनसे चर्चा, क्योंकि हम तो बहुत छोटे, क्योंकि कहा है जियो तो ऐसे कि सबकी आश में जिंदा रहें, जियो तो ऐसे कि सबकी आश में जिंदा रहें, और मरो तो ऐसे कि इतिहास में जिंदा रहें। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा ही किया कि जब उन्होंने जीवन जिया तो ऐसा जीवन जिया कि उनकी आश में ही सब जिंदा थे, कि वो एक बार नज़र उठा के देख ले, एक बार मुस्कुरा के देख ले, एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दे दे। बस सब लोग इसी आस में थे। और जब उन्होंने अंतिम समय मरण समाधि की तो ऐसी समाधि पूर्वक मरण किया कि उनका जो समाधि मरण है वह इतिहास बन गया। क्योंकि जब उन्हें आभास हो गया था 2 दिन पहले से, जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, तो उन्होंने सभी साधुओं से, सभी जीवों से क्षमा याचना कर ली थी और सभी को क्षमा कर दिया था। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब अंतिम समय हो, उस समय हमारी जीव काम करना बंद कर देती है, हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, और उस अंतिम समय में अगर ओम शब्द भी निकल जाता है तो वह ओम शब्द भी निकलना उसकी उत्कृष्ट समाधि हो जाया करती है। पर पूज्य गुरुदेव ने तो उस प्रातः काल की बेला में उठे और दिग्वंदना आदि करके सामायिक में बैठ गए थे। तो ओम शब्द तो क्या, उन्होंने तो पूरा नमोकार मंत्र, पूरी सामायिक का दंडक वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, आत्मा में लीन थे। तो उनकी तो उत्कृष्ट ही नहीं, महा उत्कृष्ट समाधि हुई। एक छोटा सा प्रसंग है कि मैं जब 15 साल की थी, 14 या 15 साल की थी, तो पूज्य गुरुदेव हमारे नगर की ओर आ रहे थे। विशाल संघ था। तो फिर जब आचार्य नगर में आए तो ऐसा लग रहा था कि समूह शरण ही हमारे नगर में आ गया हो। उस समूह शरण को देखकर सभी लोगों को बहुत आनंद आ रहा था। जब आहार चर्या हुई, आहार चर्या के बाद जब हम आए तो
आचार्य श्री बोलते हैं, हम बैठे थे, एक माता जी को छोड़ने आए थे, तो छोटे से थे। आचार्य श्री बोले, बहन बहन क्या माता जी बनना है आपको? तो मुझे अंदर से अब ऐसा लगता है कि पूज्य आचार्य श्री ऐसे थे, ज्योतिषी थे, क्या थे, इतने आगे की जानने वाले थे कि उनका एक शब्द आज मुझे यहाँ आर्यिका पद पे जो कि साकार हो गया, उनका शब्द कि बहन क्या आर्यिका माता जी बनना है, क्या माता जी बनना है। तो वह शब्द मुझे आज जब उनकी समाधि हुई बहुत हमेशा बार बार उनके शब्द याद आते हैं। तो सिर्फ अंत में बस 2 लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्य गुरुराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य गुरुराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य गुरुराज की चर्या, धन्य गुरुराज की चर्चा, धन्य गुरुराज का संयम, धन्य गुरुराज का संबल। जी बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। बाल ब्रह्मचारिणी सुबी दीदी इसी श्रृंखला श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरु 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। आज हम सब लोग पूज्य दादा गुरुदेव को यहाँ पर भावों से याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मुझे याद आता है कि हमने सबसे पहले गुरुदेव का दर्शन बरई में किया था। उससे पहले पूज्य गुरुदेव को ना कभी देखा था, बस सुना ही था, क्योंकि 2008 में हमारे यहाँ पे विमर्श सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ था। तब वो चातुर्मास बहुत अच्छा हुआ था, तो कहते थे ये विराग सागर जी के शिष्य हैं, ये विराग सागर जी के शिष्य हैं। तो बस नाम ही सुना था, पर उनको कभी देखा नहीं था। पूज्य गुरुदेव को देखना, उनका दर्शन सर्वप्रथम बरई क्षेत्र में हुआ था। देखते ही आंखें चकाचौंध जैसी रह गई थी, इतना विशाल संघ, और गुरुदेव सिंहासन पे महाराजाओं की तरह विराजमान थे। देखते ही मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि आज बहुत दुख हो रहा है, और अपने भावों को मैंने इस तरह से आपके सामने प्रदर्शित किया है। सोचा ना था हमसे इतनी जल्दी दूर चले जाओगे आप, बिन बोले ही हमें अकेला इस जग में छोड़ जाओगे आप। सोचा ना था इतनी जल्दी दूर चले जाओगे आप, बिन बोले ही हमें अकेला इस जग में छोड़ जाओगे आप। सब मंदिर गलियां झरने रास्ते सुने खड़े इंतज़ार में, राह ताकते गुरु आपकी हर चौखट दरबार में। सब रंग बेरंग से लगते सब रंग बेरंग से लगते, ना हमको अब कुछ भाता है। सुंदर सा भोला सा वह मुखड़ा याद हमें आता है। निश्चल सी वह मुस्कान आपकी, निश्चल सी वह मुस्कान आपकी हमें बहुत तड़पाती है। कैसे कहूँ गुरुवर आपकी याद बहुत आती है, याद बहुत आती है। हाथ उठाकर आशीष दिया सदा, हाथ उठाकर आशीष दिया सदा, वात्सल्य लुटाया करते थे। हाथ उठा आशीष दिया वात्सल्य लुटाया करते थे। हम अभागों को सदा अपने, हम अभागों को सदा अपने गले लगाया करते थे। बताओ गुरुवर अब किसकी शरण में जाएंगे हम अभागों को सदा अपने गले लगाया करते थे। आप किसके अपनी पीड़ाएं, अब किससे अपनी पीड़ाएं सब दुख बतलाएंगे हम। बताओ गुरुवर अब किसकी शरण में जाएंगे हम।
ऐसा लगता है अभी आकर दर्शन हमें दे जाओगे, ऐसा लगता है अभी आकर दर्शन हमें दे जाओगे, मैं सदा साथ हूँ कहकर धीरज हमें बंधा जाओगे। क्यों हमें इस तरह जग में अकेला छोड़ गए तुम, क्यों गुरुवर इतनी जल्दी हमें छोड़ गए तुम, क्यों इतनी जल्दी गुरुवर हमें छोड़ गए तुम। अंत में बस ये 4 पंक्तियों द्वारा अपना फर्ज बहुत वो कुछ इस तरह निभा गए, अपना फर्ज वो कुछ इस तरह निभा गए। सच्चा मार्ग क्या है हमको सिखा गए, सच्चा मार्ग क्या है हमको सिखा गए। प्राण त्याग समाधिस्थ हुए अपनी मुनि धरा पर, प्राण त्याग समाधिस्थ हुए अपनी मुनि धरा पर, जिए तो जीना सिखा गए, मरे तो मरना सिखा गए, मरे तो मरना सिखा गए। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं। हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया है, अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया है, आप हमें भी वहीं से आशीर्वाद देना। हम भी संयम की साधना करते हुए उस उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। कुंदे कुंदे की पट्टी परंपरा अविरत चलती आई है, सूर्यादि सागर गुरुवर से महावीर कीर्ति ने पाई है। विमल सिंधुआ सल्य दिवाकर सन्मति सागर को करूँ नमन, विराग सिंधु के चरणों में मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। जी बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बात उस भव्य आत्मन की है जिसने जीवन भर आगम के अनुसार चर्या की, जो हमेशा आज्ञाशील रहे, सेवा भावी रहे और निष्प्रही रहे, जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में, हर पल आगम में लिखा, आगम में जो पढ़ा उसका पालन किया और हर समय अपनी आत्मा का चिंतन भी करते रहे और प्रत्येक छोटे से लगाकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक अपने उन पर वात्सल्य की वर्षा की। ऐसे परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव के जितना भी गुणगान करें बहुत कम है, लेकिन जो उन्होंने अंत समय में एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद अभी तक कोई कर नहीं पाया। कहते हैं कि अंत समय में भी उन्होंने दिग्वंदना की, वो सामायिक में बैठे, सामायिक का मतलब होता है समता को धारण किया। इतनी तीव्र पीड़ा होने के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं गई, चेहरे पे मुस्कुराहट थी और सहन कर रहे थे और साथ में पंचम परमेष्टि का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने देह में जो सप्त धातु से निर्मित देह का त्याग किया और संयम के महल पर सम्यक समाधि रूपी कलश चढ़ाकर उन्होंने अपनी भवावली की लंबी श्रृंखला को तोड़ दिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए यही भावना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव आपने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट समाधि को धारण करके देव गति को प्राप्त हुए और उत्कृष्ट देव भी बनेंगे और आगे आगामी भव में आप मनुष्य पर्याय को धारण कर
तीर्थंकर पद को धारण करें और जो अंतिम लक्ष्य होता है, परम सुख होता है, उत्कृष्ट सुख होता है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध, श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक नमन करते हुए उनका वंदन करते हैं। और कुछ पंक्तियाँ लिखी थी मैंने कि आज आप ऐसा काम कर गए जो कोई भी युगों युगों तक उसके कोई नहीं भूल पाएगा। गुरु विराग की गुण महिमा का, गुरु विराग की गुण महिमा का कोई अंत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। छोटी उम्र में दीक्षा लेकर पद आचार्य को पाया। 500 शिष्यों को लेकर धैर्य में ध्वजा फहराया। अंत समय में भी गुरुवर ने एक इतिहास रचाया। आगम का जो पाठ पढ़ा वो चर्या में दिखलाया। शिष्य विशुद्ध को पद दे करके, शिष्य विशुद्ध को पद दे करके एक सूत्र में सबको बांधा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री ने लगभग 24-25 तारीख को उनसे पूछा गया तो महाराज ने कहा कि 29 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। उन्होंने संकेत दे दिया था कि मेरी समाधि होने वाली है 29 तारीख को। इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने भी अपना संकेत दे दिया था। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो बिहार करके आ रहे थे और बिहार करके जब उन्होंने सुबह प्रातः कालीन वो अपने लघु शंका गई, अपने हाथ में कमंडल लेकर के 3 दिन के उपवास में बिहार किया और कमंडल लेकर के लघु शंका गई। लघु शंका जाकर के दिग्बंदना की, दिग्बंदना करके आसन लगाया। उन्होंने कहा भगवान का मुख मेरी तरफ कर दीजिए, क्योंकि उनके साथ में चैत्यालय था श्रावकों का। बोले भगवान का मुख मेरी तरफ कर दीजिए। और जैसे ही भगवान का मुख आचार्य श्री की तरफ किया और संगस्त महाराजों से कहा आप लोग भक्ति पढ़ो। संगस्त लोगों ने भक्तियां पढ़ना प्रारंभ किया और आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने अंतिम श्वास ली। उन्होंने समाधि मरण किया। इतना उत्कृष्ट समाधि मरण, इतना उत्कृष्ट समाधि मरण आचार्य विमल सागर जी महाराज जिन्होंने 4 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जिन्होंने आसन लगा करके, अपने हाथ से आसन लगा करके समाधि मरण किया। उसी श्रृंखला में आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज उन्होंने भी दिग्वंदना करके, आसन लगा करके उन्होंने अंतिम श्वास ली। ऐसे महान आचार्य धन्य है, ऐसे साधक। हम तो यही भावना करते हैं, हे भगवान ऐसा ही हमारे जीवन में घटित हो। मैं आवाज़ दे रहा हूँ आरिका विनय श्री माता जी वो अपनी भावांजलि सीमित शब्दों में समय का ध्यान रखते हो, क्योंकि वक्ताओं की हमारे पास बहुत लंबी लाइन है, इसे ध्यान रखें। विराग्य वाटिका के बागवान को नमन। विराग्य वाटिका के बागवान को नमन। दे दीप्यमान सूर्य को है मेरा नमन। दे दीप्यमान सूर्य को है मेरा नमन। संत थे तुम निष्प्रही ये कर दिखाया है। संत थे तुम निष्प्रही ये कर दिखाया है। ऐसे गणाचार्य को कोटि सा नमन। ऐसे गणाचार्य को कोटि सा नमन। ऐसे गणाचार्य को कोटि सा नमन।
बोलिए सूर्य गच्छाचार्य परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोलिए भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। समय बहुत कम है और दुख इस बात का है कि समय से पूर्व हमारे गुरुदेव बहुत जल्दी चले गए। कहते हैं जीवन मिलना इंसान के भाग्य की बात है। जीवन मिलना इंसान के भाग्य की बात है। मृत्यु आना इंसान के भाग्य की बात है। मृत्यु आना इंसान के समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये इंसान के अच्छे कार्यों की बात है। ये इंसान के अच्छे कार्य की बात है। हम लोग लगभग आज 10 और 11 दिन हो गए जब से गुरुदेव के जाने की बात सुनी है, तब से ये मानस पटल पर उनकी जो स्मृतियां हैं वो जा ही नहीं रही हैं और लगता है इस जीवन में तो नहीं जाएंगी और जब दूसरा जीवन मिलेगा तब भी वो स्मृतियां याद रहेंगी पल पल, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने ऐसे काम किए हैं। कहते हैं जिए तो हंस की तरह और मरे तो परमहंस की तरह। 16 वर्ष से लेकर के अभी पूज्य मुनिवर सुना रहे थे क्षुल्लक अवस्था की बात, मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि समय कम है, कि जब 16 वर्ष से ही वो बीमार हो गए और बीमार जानकर उन्होंने मना कर दिया कि चाहे हमारी समाधि हो जाएगी पर हम औषधि नहीं लेंगे। तो 16 वर्ष से लेकर के वो हंस की तरह जिए। जिस प्रकार हर दूध ग्रहण करता है, पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान थे जिन्होंने 16 वर्ष से लेकर के स्वयं भी अपने दीपक को जलाया, अपने संयम रूपी दीपक को प्रकाशित किया और लगभग 350-400 जीवों को संस्कारित करके एक वट वृक्ष का एक बहुत बड़ा बाग तैयार किया। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव हंस की तरह जीवन भर जिए और हम सभी के लिए उठना, बैठना, पढ़ना, हंसना सब कुछ सिखाया। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। 1995 में जब पूज्य गुरुदेव ललितपुर में चातुर्मास कर रहे थे, जब हमने देखा एक विशाल संघ है, उस समय 21 या 25 पीछे थी, लेकिन जो उनका गुरुदेव का अनुशासन और वात्सल्यता देखी वो हमने शायद कहीं भी नहीं देखी थी। गुरुदेव एक हॉल में पूरा संघ बैठा करता था और जब भी पूज्य गुरुदेव के पास जाते थे, पूज्य गुरुदेव अपने वात्सल्यमयी उस मुस्कान को बिखेरते थे जिससे मैं प्रभावित हो गई थी। उसी मुस्कान को देखकर, उनके प्रसन्नता को देखकर लगता है मैं क्या, इतना बड़ा पूरा विशाल वट वृक्ष उस मुस्कान के पीछे ही था। और आज लगता है वो मुस्कान कब मिलेगी। वास्तव में ये लगता है कि अभी हम यहाँ हैं, ये सपना है, और जब कभी हम विरागोदय जाएंगे तो वास्तव में हमें गुरुदेव उस स्थान पर बैठे मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अब क्योंकि समय हो रहा है, जब 1995 में गुरुदेव के पास जब भी जाया करते थे तो गुरुदेव एक बात कहा करते थे और पिताजी से भी कहते थे कि ये बेटी आपके पास नहीं रहेगी, ये बेटी आपके घर में नहीं रहेगी, ये हमारे पास रहेगी। उनका ये बोलना था। और पता नहीं गुरुदेव कितने पारखी थे, और पारखी तो थे ही, तो
उनकी वो बात मुझे लग गई थी कि गुरुदेव ने ऐसा कहा, कुछ सोच कर और समझ कर कहा, इसलिए मुझे भी वो काम करना है। मुझे पिताजी के पास नहीं रहना है, मुझे गुरुवर के संग में रहना है। और मैं हमेशा हमेशा के लिए, उस समय तो मैंने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के उपरांत जब पूज्य गुरुदेव हमारे नगर में आए, आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव, उस समय में फिर तब से मैं संघ में आ गई। और पूज्य गुरुदेव जब 1995 में गुरुदेव नगर में थे, तब कुछ पंक्तियां वहाँ चलती थीं। वो पंक्तियां बस मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगी। वो पंक्तियां थीं, विद्या और विराग में क्या अंतर। क्योंकि 2 ही महान मुनिवर थे, आचार्य भगवान थे। उनकी बात उस समय, वो भी विशाल, थोड़े भी विशाल थे, उनका भी बहुत अनुशासन था, इनका भी बहुत अनुशासन थे। तो उस समय वो पंक्तियां चलती थीं और मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं, विद्या और विराग में क्या अंतर, विद्या और विराग में क्या अंतर। वे थे महान, ये थे महान, वे थे महान, ये थे महान, वे थे संघनायक, ये थे संघनायक, वे थे संघनायक, ये थे संघनायक। एक अष्टमी का सूर, एक अष्टमी का सूर, एक चतुर्दशी का सूर। क्योंकि जब आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव की समाधि हुई तो अष्टमी के दिन हुई, और आचार्य भगवान विराग सागर जी की समाधि हुई उस समय चतुर्दशी का दिन था। तो एक अष्टमी का सूर्य था, एक चतुर्दशी का सूर्य था। इनमें भी तेज, उनमें भी तेज, इनमें भी तेज, उनमें भी तेज। ये भी चले गए, वो भी चले गए, ये भी चले गए, वो भी चले गए। हम सबको अकेला छोड़ गए, हम सबको अकेला छोड़ गए, हम सबको अकेला छोड़ गए। और अंत में बस यही भावना गुरुदेव के चरण में व्यक्त करती, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप जहाँ भी हो, जहाँ भी हो, आप हमें वहीं से आशीर्वाद दें। जितने दिन की जिंदगी है हम स्वस्थ और प्रशस्त रहें, और जब हमारा समाधि मरण हो तो आप भी जैसे हम भी परमहंस की तरह अंतिम समय में क्षमा याचना करते हुए हमारे भी समाधि मरण हो, और शुद्ध शुद्ध आचार भक्ति पूर्वक कोटि सा नमन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और इसी श्रृंखला बोलिए में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हरे का विमल श्री माता जी। गुरु चरणों में रह कर के हम जीवन अमृत खोलेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलकर मुक्ति के पट खोलेंगे। गुरुवर की प्रीति के मोती श्रद्धा सूत में पोलेंगे, गुरुवर की प्रीति के मोती श्रद्धा सूत में पोलेंगे। जब तक घट में प्राण रहेंगे, जब तक घट में प्राण रहेंगे, गुरुवर की जय बोलेंगे हम, गुरुवर की जय बोलेंगे हम, गुरुवर की जय बोलेंगे। बोलिए परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य एवं शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की। आज हम सभी लोग उस परमात्मा को याद करने के लिए हर क्षण उनकी जो शिक्षाएं हैं, हर क्षण की जो चर्या है उनकी, उनको याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मालूम था कि काल का ऐसा भी दृश्य देखने को मिलेगा। पर्व के दिन हुआ करते हैं और हमारे गुरु भी पर्व का काम करते हैं। हर एक प्राणी को धर्म से जोड़ते हैं, अपने आप से जोड़ने का काम करते हैं। पर्व जोड़ने का ही काम करता है। लेकिन क्या मालूम था, ये अष्टमी और चतुर्दशी जो कि शाश्वत पर्व है,
शाश्वत पर्व होते हुए भी इन्होंने हम लोगों को छोड़ा नहीं, तोड़ दिया। पूज्य गुरुदेव से हमारा नाता तोड़ दिया। बात चल रही है कि पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में सारे जीवन भर मूलाचार को जीवन में चरितार्थ किया है। वह ग्रंथ है की एक शिक्षा है कि कोई भी आचार्य भगवान